झारखंड पुलिस के हिंदी प्रपत्र से जो परीक्षा पूछे जाएंगे, हिंदी प्रपत्र का सेट इस तरह से है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है। सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या है? सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या है? अर्थात इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? तो वो है कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता है। क्वेश्चन अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? अर्थात कौन शब्द है जिसमें वर्तनी शुद्ध लिखी गई है, गलत नहीं है? तो इसका उत्तर है अप्रत्याशित। कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? तो सही उत्तर है छायादार। छायादार। रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर होगा इया। इया। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है समजुड़ कल्प। कौन से शब्द तत्सम है? चार ऑप्शन है, कौन से शब्द तत्सम है? तो इसमें उत्तर होगा कोष्टक, चक्र, गमन, क्षत्रिय। सी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। 107 नंबर में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो जातिवाचक झील, नदी, पर्वत, हिमालय। इसमें उत्तर होगा डी, हिमालय। उदार का विलोम शब्द क्या है? यानी उदार शब्द का उल्टा शब्द क्या है? तो इसका उत्तर होगा अनुदार। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग मीन्स सर्प होता है, तो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। उत्तर सही होगा केही, केहीर। प्रश्न अगला है, कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें उत्तर होगा आशुतोष। क्वेश्चन अगला है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर होगा इसमें आपको बारिद। प्रश्न अगला, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है? इसका उत्तर होगा बी, जंगम। प्रश्न अगला, उत्तम का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तम का विलोम क्या है? तो उत्तर होगा अधम। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उत्तर इसका होगा गर्दभ। गर्दभ। पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसुन। पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर होगा चुगलखोर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है?
इसका उत्तर होगा घोड़ा। हफ्ता कैसा शब्द है? हफ्ता कैसा शब्द है? उत्तर होगा इसका विदेशज। अन्वयम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अन्वय की दृष्टि से कौन सा शब्द इन चारों में शब्दों में शुद्ध है, जो गलत नहीं है? इसका उत्तर है संची ने दूध और रोटी खिलाई। बी। प्रश्न अगला इसमें है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो उधर होगा, उत्तर में है लवण। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ कल्प। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अंतिम शब्द जो है उसमें किस शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर होगा ईन। प्रश्न अगला, गजानन में कौन सा समास है? 122 नंबर क्वेश्चन है, गजानन में कौन सा समास है? तो उत्तर है इसमें आपको बहुव्रीहि समास। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो उत्तर होगा सी, तक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुमार, खलिहान, खबर, खाका। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो उत्तर होगा खबर। प्रश्न अगला, जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? वाक्य में जहां सूरज निकलता है यह किस प्रकार का उपवाक्य है? ऑप्शन में है संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। इसके बाद चलते हैं तो क्रिया विशेष उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। इसमें उत्तर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उत्तर है इसका प्रायोगिक। प्रश्न अगला है, औसन आसन शब्द जुग्म का सही अर्थ है। असन और आसन, असन का क्या अर्थ होता है और आसन का क्या अर्थ होता है? ये बताना है। असन मीन्स होता है भोजन, आसन मीन्स होता है बैठने की वस्तु, अर्थात इसमें डी सही है। निम्न में प्रेरणार्थक व क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया इसमें कौन है? तो सही उत्तर होगा फैलाना। सही उत्तर में आ गया आपका फैलाना। प्रश्न अगला, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पद क्रम की दृष्टि से कौन वाक्य शुद्ध है? उत्तर है मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है। सी। प्रश्न अगला, आयात का विलोम क्या होता है? तो उत्तर होगा आपको निर्यात। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री शब्द जो है उसका पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है? तन्या का अर्थ पुत्री, दुहिता का अर्थ पुत्री, तनुजा का अर्थ पुत्री, वनिता का अर्थ पुत्री नहीं होता है।
प्रश्न अगला, अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 132 का उत्तर सही है अमीय। अमीय। वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है? वर्ण किसका पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर होगा बी, वर्ग का। यह एक अवार्चिन ग्रंथ है। यह एक अवार्चिन ग्रंथ है। पंक्ति के रेखिका शब्द का विलोम होगा, अर्थात अवार्चिन का विलोम क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राचीन। अर्जन किसका विलोम है? अर्जन। अर्जन करना, अर्थात अर्जन का विलोम क्या है? तो इसका विलोम हो जाएगा व्यंजन, व्यय। अर्जन के उल्टा व्यय। अब 1 से 36 से 40 तक नीचे दिए गए गद्यांश हैं। इस गद्यांश को पढ़ के इसके अनुसार पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी युग के तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है। साहित्य में समाज का साहित्य में समाज गहरे रूप में समाहित होता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वही साहित्य का हिस्सा बनती हैं और समाज उन्हीं आदर्शों पर चलता है जो साहित्य में दृष्टिगत होते हैं। अतः सामाजिक अनुभूतियां और संवेदना ही साहित्य का विषय बनती हैं। सामाजिकता का वास्तविक चित्रण ही यथार्थ है। जीवन की सच्ची अनुभूति ही यथा यथार्थ है जो मानव मस्तिष्क रूपी उपवन में अंकुरित होता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है वहाँ सांस लेता है, अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है, उसमें अनभिज्ञ कैसे रह सकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस यथार्थ के टकराव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख आदि भावनाओं का अनुभव करता है। परिवेश में समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव के अलग अलग होता है। आप इस गद्यांश को पढ़कर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं अब इनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, उपवन का अर्थ क्या होता है? तो उपवन का सही अर्थ होता है बगीचा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, ये जो आप गद्यांश पढ़े हैं तो इसका एक शीर्षक लिखना है, अर्थात एक पाठ का नाम लिखना है कि इस पाठ का नाम क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं साहित्य और समाज। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनभिज्ञ, न भिज्ञ यानी अनजान। अनभिज्ञ का सही अर्थ हो गया अनजान, जो जाना पहचाना नहीं। आदान का अर्थ होता है आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना यानी ग्रहण। प्रश्न अगला है, यथार्थ है। यथार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा समाज का वास्तविक चित्रण। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी शब्द तद्भव है। तो उत्तर है इसका विदेश नहीं, उत्तर इसका हो जाएगा तद्भव शब्द के लिए गाय।
प्रश्न ये डोंगा कैसा शब्द है? डोंगा कैसा शब्द है? उत्तर जो हो जाए इसका उत्तर होगा देशज। वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना ही अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विशेषण वाक्य। प्रश्न निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कृष्ण जा रहा है, बी। प्रश्न अगला है अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्तर होगा गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि यजुड़ अपि अर्थात ए। ए निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही उत्तर होगा इसका दमन। आगम 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 शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगम का होता है दुर्लभ, आगम का होता है शास्त्र। क्वेश्चन अगला है दीर्घबाहु में कौन सा समास है? दीर्घबाहु दीर्घबाहु में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। इस तरह से आपने देखा हिंदी प्रपत्र से 50 क्वेश्चन।